नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज़ 24। आप लोगों को हमारे चैनल की तरफ से रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे आप लोगों को आज की ताज़ा तरीन खबरें दिखाते हैं। और दुर्घटना में पूर्व से क्षतिग्रस्त खड़े वाहन बने हादसा का कारण, एक एक करके भिड़े 3 वाहन, चालक और खलासी हुए घायल। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के विट्ठलपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एक करके 3 वाहन भिड़े। डीसीएम के चालक और खलासी हुए हैं गंभीर रूप से घायल। घटना के बारे में बताया जाता है कि नगला एटा निवासी चालक अजय कुमार 45 तथा खलासी सुरेश चंद्र 35 पिलखतर फिरोजाबाद अपने डीसीएम से सेब लेकर हिमाचल से बिहार की तरफ जा रहे थे। बुधवार को भोर में जैसे ही डीसीएम विट्ठलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पहुंची, उस दौरान पूर्व से हुए दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन के खड़े होने के कारण दुर्घटना हुई। वाराणसी से इलाहाबाद की तरफ जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर डीसीएम में जोरदार टक्कर मार दी और डीसीएम के बगल से जा रही ट्रक और डीसीएम में भी टक्कर हो गई, जिसमें डीसीएम के चालक और खलासी घायल हो गए। वहीं डीसीएम सड़क पर पलट गई और ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग के बैरिकेडिंग से जा भिड़ी। दोनों घायलों का उपचार निजी हॉस्पिटल में कराया गया। वहीं स्थानीय लोगों में चर्चा रहा कि पिछले 4-5 दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों स्थानों पर हुए दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस नहीं हटवा पाई, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। कोइलरा गांव में ट्रेन से गिरकर घायल युवक की मौत। गोपीगंज वाराणसी प्रयागराज रेलखंड पर गोपीगंज थाना क्षेत्र के कोइलरा गांव में ट्रेन से गिर जाने से एक 28 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने में जुट गई है। वाराणसी प्रयागराज रेलखंड पर कोइलरा गांव में रेलवे ट्रैक के बगल गिरे युवक का शव देख ग्राम प्रधान के पुत्र विनोद की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर थाने ले आई। बताया जाता है कि मृतक किसी ट्रेन से गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने निकाला तिरंगा यात्रा। राजमार्ग पड़ाव से सांसद रमेश बिंद ने यात्रा को किया रवाना। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाला गया। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सिराज अख्तर के नेतृत्व में निकाले गए तिरंगा यात्रा का गोपीगंज नगर के पड़ाव से सांसद रमेश बिंद और जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने शुभारंभ किया। तिरंगा यात्रा पड़ाव से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए नगर के विभिन्न मोहल्लों से गुजरी। इस दौरान बाइकों पर सवार कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 3 करोड़ घरों पर झंडा लगाने का अभियान शुरू किया है, जिससे 1 करोड़ घरों पर भाजपा कार्यकर्ता स्वयं एवं समाज के सहयोग से झंडा लगाने का कार्य करेंगे। अभियान को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा हो, इसके लिए रैली निकाली गई है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता कृष्ण कुमार खट्टाई और समाजसेवी जितेंद्र गुप्ता ने भी बाबा कबूतरनाथ मंदिर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाला। यात्रा नगर के विभिन्न मोहल्लों में पहुंची। यात्रा में डीजे, हाथी, घोड़ा समेत बाइक और 4 पहिया वाहनों से भी लोग चलते हुए देशभक्ति नारे लगाते रहे। सबसे बड़ी बात तिरंगा यात्रा में रहा कि 500 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा भी शामिल रहा। यात्रा में दीपक मिश्र, संतोष पांडे, विनय पांडे, संजय यादव, अखिलेंद्र बघेल, अफरोज, पप्पू, गुड्डू जायसवाल, रमेश कौशल, रवि पांडे, संजय मिश्रा समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भदोही 100 शैय्या चिकित्सालय स्थित हीमोडायलिसिस यूनिट का माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के वर्चुअल लोकार्पण कर भदोही वासियों को किया समर्पित। जनपद के स्वास्थ्य सुविधाओं में डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सीएम उच्चतम सुविधाओं से युक्त है डायलिसिस यूनिट। उपस्थित रहे गणमान्य लोग। आज हमारे जनपद में 100 शैय्या चिकित्सालय बन रहा है। इसमें हीमोडायलिसिस यूनिट का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और इस डायलिसिस यूनिट के शुरू होने से
हमारे जनपद के जितने भी डायलिसिस पेशेंट्स हैं उनको बहुत सहूलियत मिलेगी। यहाँ पे 6 बेड्स अवेलेबल हैं डायलिसिस के लिए, और इसके पहले जो भी मरीज़ डायलिसिस के लिए अन्य जनपदों में जाते थे या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, उनके लिए बहुत सुविधाजनक है। वो अपने जनपद में निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं और एक दिन में यहाँ पर 12 पेशेंट्स को डायलिसिस देने की सुविधा होती है। और ये पूरा केंद्र जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, और यहाँ पे कुछ छोटी की सुविधाएँ डायलिसिस पेशेंट्स को दी जाएगी। आज कितना लोगों को? आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ 3 पेशेंट्स आए हुए हैं जिनका डायलिसिस आज होगा, और 24 पेशेंट्स पंजीकृत हैं जो अलग अलग तिथियों पर यहाँ डायलिसिस कराते हैं। कितनी लागत में बनाएगी? ये 58,36,000 की लागत UPPCL द्वारा निर्मित किया है। भदोही रक्तदान जीवन दान व महान दान है। जिलाधिकारी आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर KNPG कॉलेज के सभागार में सूर्या ट्रामा सेंटर एवं हॉस्पिटल के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को ब्लड डोनेट के लिए प्रेरित किया। प्रयागराज थाना क्षेत्र सोराव में दिनांक 2/8/2022 को हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना सोराव पुलिस व SOG की संयुक्त टीम द्वारा एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से आला कत्ल, एक लोहे का राड, लूटा गया सामान, एक अवैध तमंचा व कारतूस किया गया बरामद। प्रयागराज IG रेंज प्रयागराज स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद प्रयागराज के आर्य कन्या इंटर कॉलेज के छात्रों के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के बयान। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो देशव्यापी कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रभक्ति का भाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से इस गौरव को अपने अंदर आत्मसात करते हुए देश को और गौरवशाली बनाने के उद्देश्य से इसी क्रम में आर्य समाज के विद्यालयों द्वारा आज एक भव्य और विशाल तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएँ शामिल हुए हैं। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक शिक्षिकाएँ, छात्र सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं और इस तरह के कार्यक्रम से छात्रों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और जागृत करना, इस आज़ादी को हासिल करने में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके बलिदान को, उनके योगदान को और ज़्यादा मजबूती से इनको बताना, इनको अवगत कराना तथा उस महत्व को समझाना ये उद्देश्य है, जिससे कि आगे इस एकता और अखंडता को बनाए रखने, इसको और मजबूत करने के लिए ये छात्र छात्राएं भी अपना योगदान दे सकें। तो इस उद्देश्य से रैली निकाली गई, बहुत ही भव्य रैली रही है और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे और इससे एक सकारात्मक माहौल बनता है तथा देश को और मजबूती मिलती है। प्रयागराज भूतपूर्व विधायक के घर पर बम फेंकने वाले 2 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लिया गया है। इसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा दिया गया बयान। 9 की रात में एक स्थान पर बमबाजी की घटना हुई थाना क्षेत्र में। उस घटना में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत कर इस घटना का अनावरण किया गया। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। घटना के पीछे के मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि पूर्व में इनके देश में बमबाजी हुई थी, जिसमें जिनके यहाँ बमबाजी हुई थी वो जेल गए थे और अब जमानत पर छूट के आए थे। तो इसका कहना था कि नाराजगीवश गुस्से में हमने इस घटना को अंजाम दिया। जहाँ तक जो इसमें देसी बम जो इस्तेमाल किया गया उसके बारे में इसने बनाया कि इसने खुद ही जो है उसको बनाया था और इस तरह इस घटना का अनावरण और साथ ही साथ जो अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
एडीजे जोन प्रयागराज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के दृष्टिगत प्रेम प्रकाश आईपीएस द्वारा गूगल मीट के माध्यम से जोन प्रयागराज के दोनों रेंज के आईजी, डीआईजी व एसएसपी के साथ कानून व्यवस्था व कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अगस्त क्रांति के अवसर पर कांग्रेस जनों ने निकाली आज़ादी गौरव यात्रा। हंडिया प्रयागराज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे भारत में अगस्त क्रांति के अवसर पर आज़ादी गौरव पदयात्रा का आयोजन हुआ। प्रयागराज के विधानसभा हंडिया अंतर्गत ग्राम सभा बनकट के शहीद स्मारक स्थल से यात्रा का आरंभ हुआ। यात्रा में बनकट गांव के प्रधान एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारजन भी शामिल रहे। यात्रा बरौद से होते हुए टाउन एरिया हंडिया में समाप्त हुई। यात्रा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री ओम प्रकाश तिवारी ने किया। जिला अध्यक्ष श्री सुरेश यादव तथा मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव करमचंद बिंद, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह, दिवाकर भारती, मनोज पाशी, आफ्ताब आलम, रीना बिंद, दयाशंकर मिश्र, शिवचंद बिंद, लवकुश मिश्रा, ओम प्रकाश बिंद, राम कृपाल गुप्ता, ब्रह्मदत्त तिवारी, भुल्लर पाल, राकेश बिंद, रहीमुद्दीन, सहसराम यादव, संजय यादव, दान बहादुर यादव सहित भारी संख्या में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जौनपुर थाना नेवड़िया पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या से संबंधित एक वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। जौनपुर थाना बरसठी पुलिस टीम ने मुहर्रम त्योहार के माहौल को खराब करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जौनपुर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत थाना मछली शहर अंतर्गत आयोजित तिरंगा यात्रा में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री शैलेंद्र कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी मछली शहर द्वारा पुलिस बल के साथ भाग लिया गया। बहराइच प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद अखंड भारत जिला इकाई की ओर से प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मौर्य के नेतृत्व में जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पूजा यादव को सौंपकर शहर के तिकोनी बाग महसी बस स्टैंड चौराहा को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से घोषित किए जाने व मरी माता तिराहा पर सम्राट महान अशोक मौर्य की प्रतिमा बनाए जाने की मांग किया है।